परमात्मा के शासन के अंदर में हम सभी को जन्म मिल चुका है और ज्ञानी भगवान वर्तमान भाव में हमें मिले इस जन्म को 4 रूप से दुर्लभ बताते हैं। कहाँ हुआ है अपना जन्म? आर्य देश में, आर्य कुल में, जैन कुल में मनुष्य के रूप में जब हमने जन्म प्राप्त कर लिया है तब हमें समझाते कि भाग्यशाली 4 गति के संसार में इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई जन्म नहीं है और ऐसा श्रेष्ठ जन्म अगर आपको मिल गया है तो इस जन्म में और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही छोटा सा काम आप कर लो और क्या कर लो तो समझाते हैं कि जैसा श्रेष्ठ जन्म मुझे मिला है ऐसे श्रेष्ठ जीवन का अब मुझे निर्माण करना है। ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव ये तेरे छोटे से हृदय में तू जागृत कर दे और ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव अगर इस छोटे से हृदय में जागृत हो जाए तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन रोज समझा रहा हूँ वैसे कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बातें करना बड़ी आसान है, वास्तव में अगर जीवन को श्रेष्ठ बनाना हो तो उससे भी आसान है। लेकिन अब मुझे मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाना ही है ऐसा दृढ़ संकल्प करना बहुत मुश्किल है और संकल्प रहित साधना यानी नींव बिना की इमारत जो दिखने में सुंदर हो सकती है रहने में निश्चित रूप से जोखिम होती है। बाकी संकल्प अगर जो किया जाए तो संकल्प के बल से जानवर भी जिनवर बन सकता है। अद्भुत शक्ति इस संकल्प के अंदर में समाई हुई है और ऐसे 10 जानवरों की बातें मैंने आपसे बता दी। आज एक ऐसे जानवर की बात करना है विपिन भाई कि अगर हमारे इंसान में किसी के पास बुद्धि न हो ऐसा हमें लगे ना, पागल नहीं होता है लेकिन पागल जैसा करे। आपकी बाजू में क्या बोलते नहीं, हमारे महाराष्ट्र के अंदर में है और बैला सारखा है શું કે એટલે આની બુદ્ધિ કોના જેવી છે? આવ બળદ જેવી છે એટલે બુદ્ધિ વગરનો એમ કહેવાય। लेकिन जिसके पास बुद्धि नहीं ऐसा हम मानते हैं, ऐसे जीव को भी अगर प्रभु का शासन मिल जाए ना तो जानवर में से जिनवर बन जाता है। आधे को जानकारी है आधे को नहीं है, लेकिन ऐसे बैल का बहुत सुंदर सा इतिहास हमारे इस प्रभु के शासन में है। अब હું उत्तम भाई ने पूछूं तो कई देश है, पर धवल भाई ने पूछूं तो केशव है, अमित भाई। प्रभु के शासन को प्राप्त करके बैल भी हमारी भाषा में बुद्धिहीन प्राणी, वैसे भी जानवर को हम बुद्धिहीन मानते हैं और उसमें अधिक से अधिक बुद्धि की बात में अगर जानवर की उपमा देते तो किसकी देते भाई? बैल की देते ना। ऐसा बुद्धिहीन माने जाने वाला बैल भी अगर शासन मिल जाए तो कहते हैं ना, सूरज की एक किरण पड़ जाए ना तो कांच का टुकड़ा भी हीरे की तरह चमकता है। वैसे प्रभु वचन की एक किरण भी अंतरात्मा के एक प्रदेश में स्पर्श हो जाए ना तो आत्मा भी परमात्मा की तरह प्रकाशित होने में उसे कोई मुश्किलियां नड़ती नहीं है। ये बैल का इतिहास। चलो उत्तम भी તમે જ કહી દો હવે કયા બેલની વાત આપણે કરશું આજે? સૌથી પહેલા ઋષભદેવનું લંચન। ના એ તો બરાબર છે। हाँ वो बैल बन के करते हैं, वो भी बात बराबर है। में से एक कहना है वो बैल बनकर करते हैं, लेकिन जो जन्म से बैल है, अपनी जो बातें चल रही है ना वो इसमें चल रही है कि बैल में से यानी जानवर में से जिनवर बना। ऐसे अपन ने हाथी की बात कर ली, कुत्ते की बात कर ली, मुर्गे की बात कर ली, सर्प की बात कर ली, जटायु की बात कर ली, पोपट की बात कर ली। ऐसे बैल की बात करना है और ऐसे बैल का बहुत प्रसिद्ध इतिहास। हाँ याद आ गया ना। परमात्मा महावीर के जीवन चरित्र के अंदर में एक घटना लिखी है। कल्प सूत्र में प्रभु के 27 भाव के जीवन वर्णन में इसका वर्णन आता है। परमात्मा
नदी पार कर रहे हैं, परमात्मा नदी पार कर रहे हैं, नैया में बैठे, छद्मस्त अवस्था है, केवल ज्ञानी बने नहीं है। और उस समय पूर्व भव की निष्कारण दुश्मन बना हुआ सुदंष्ट्र नाम का देव आकाश में से ऐसे ही जा रहा है। दोनों के भाव पलट चुके हैं, लेकिन जो भाव यहां पर बोए जाते ना, वो कौन से भाव में उलट कर आएंगे कोई भरोसा। यानी सबसे सावधानी भाव में रखो, भाव की बहुत फिक्र मत करो। भाव सुधर गया तो भाव भी सुधर जाएगा। परमात्मा की आत्मा भी जब तक परमात्मा नहीं बनती है तब तक उससे भी गलती तो होती है। और ऐसी गलती भरे इतिहास प्रभु महावीर के जीवन के भी महावीर खुद बता के गए, दबाया नहीं अपनी कमजोर बातों को, है उन्होंने अपनी जीवन की कमजोरियां भी बता दी ना। अगर महावीर ने कहा ही नहीं होता कि 18वें भव में मैंने मेरे सेवक के कान में शीशे का रस घोल दिया था, तो हमें क्या पता चलता है। हम जब अपनी प्रशस्तियां गाएंगे करियर में तो हमारी कमजोरी बताएंगे कि अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, जो नहीं होंगी वो भी बताएंगे। હવે ધીરુભાઈ કદાચ બતાવે, પણ જનરલ જવાબ આપો। 1 કરોડ રૂપિયાનું દાન કર્યું અને તમારા બહુમાન ચાલતા હોય 10 સંસ્થાઓ તરફથી, માનો કે એસવી ની અંદરમાં કોઈ મોટી વાડી બનવાની હોય અને પેલું સુભદ્રાબેન, બિપિનભાઈ, બાબુભાઈ મહેતા પરિવારનું દાન હોય અને બધાએ સરસ મજાના બહુમાન ચાલતા હોય, આજુબાજુના બધા જ ગામના એસવીના ગ્રુપો બહુમાન કરતા હોય અને અનુમોદના કરતા હોય, એ વખતે બિપિનભાઈ જ્યારે બહુમાનનો જવાબ આપવા ઊભા રહે, જસ્ટ આ મોઢામાં પહેલું નામ એ આવે છે એટલે નામ લઉં, એટલે પાછું બીજું કંઈનો અર્થ ના કાઢતા, તમે સમજ્યા કે નહીં। બિપિનભાઈ ઊભા થઈને કહેશે કે ભાઈ પ્લીઝ મારા આ દાનની તમે અનુમોદના બહુ ના કરતા, કેમ કે મેં ખૂબ અનીતિ કરીને આ ભેગું કર્યું છે। आगे बढ़ू, आजाद भाई को कोई मिल जाए, भैया जी कोई वही गयो शरीर कतरो केम वही गयो, अभी एरा तब करजो मती, मारा साहेब तो कहता रहे, मारा साहेब तो पासा वर्षी तब चालू कराई जावा वाला है, जो थोड़ा मगज ठिकाना लाग दो, यू करजो। आजाद भाई कहे कि भाई अबक्ष खा खा के चर्बी इकट्ठी की थी ना, इसका प्रायश्चित कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है। मान लो कि संग नक्की कर ले, आपको धर्म चक्र के बदले में सोने की गिन्नी दे दे और भाव बढ़ जाए, ये तो इतवारी है। इधर 27 लाख का चढ़ावा 81 लाख में जाता है, इसका कोई भरोसा नहीं। ये गिन्नी की जगह पर चैन भी पहना दे आपको, है? और क्या बताओ, सोने की चैन आपकी सूप चैन को हर लेगी, ये भी आपको। उस समय कहना भाई बिपिन भाई आ बहुमान ना करशो आटलू, आ तो अभक्ष खाई खाई जे चरबी भेगी थई थी, और जो तमे आ दर्शन वल्लभ महाराज ने लाया ना होत, धर्मचक्र तप महाराज साहेबे पराने पण मने करायो ना होत, तो नक्की मारे 7-8 लाख रुपयानी एक नळी ब्लॉक थयेली खोलवा माटे खर्चवा पड्या। आ तो रूरो उपकार मुनि सूरत दादानो, एनी 50મી ધજા આવતી હતી, તમને બધાને ભાવ જાગ્યા, તમે એક આચાર્ય મહારાજને લઈને આવ્યા, એમને આ તપ કરાયો, દાદાનો રૂડો ઉપકાર થઈ ગયો। सुंदर सी बात कहते कहते याद आ गई, आपको शेयर कर दूं। बहुत बड़े करोड़पति सेठ, बाईपास का ऑपरेशन हुआ, कोमा में चले गए थे, सीरियस केस थी, लेकिन डॉक्टर बड़े, मान लो कि आज के जमाने के हिसाब से बड़ा प्रचलित नाम भट्टाचार्य, जो 25 साल से प्रचलित है। अभी तो बम्बई में राजीव जी दीक्षित वगैरह बड़े 2-4 नाम आ गए हैं, लेकिन मान लो कि कर लिया। और भट्टाचार्य के पास क्यों करा थे, हमारे यहाँ नासिक के पास घोटी के बाजू में फ्री में ऑपरेशन होता है, वो भी वापिस जिंदा होता है, चलने लगता है। लेकिन आपको अगर ऐसा कुछ मौका आ जाए तो आप कहाँ जाओगे, भट्टाचार्य के पास। मैंने महाराज साहब, वो भी एक गुडविल रही थी, वो भी क्या रही थी, हाँ मैंने किसके पास कराया भाई, भट्टाचार्य के पास। ऐसे बड़े डॉक्टर के पास, बड़े अस्पताल के अंदर में सेठ जी का ऑपरेशन हुआ, आउट ऑफ डेंजर में आ चुके। अब जब डिस्चार्ज का दिन था ना, तो 7 लाख रुपये का बिल आया। सेठ जी बिल देखते रहे, डॉक्टर सामने खड़े, वैसे फैमिली डॉक्टर जैसे थे। सेठ जी की आंख में से आंसू बह गए। હવે 200-500 કરોડના આસામી અને 5-7 લાખમાં શું ફરક પડે, ખોખા ઉપરની ધૂળ બી ન ઉડે ને, સમજા ને। રડવા માંડ્યો। એટલે ડૉક્ટર કે સેઠ રડશો નહીં, આ વધારે લાગતું હોય તો કહેજો, હું તો પછી ગમે ત્યારે કમાઈ લઈશ તમારી પાસેથી, આમાં કંઈ ઘટાડવું હોય તો।
बड़े लोगों से कमाना डॉक्टरों को आता ना भाई, अभी कम लिया तो आगे कहीं ना कहीं कमा लेंगे। उन्होंने उस बिल को बंद किया। सेठ जी बैठे, बहुत सुनने लायक घटना है पुण्यशाली। सेठ जी ने कहा डॉक्टर, आंखों लुछी ले दी, ये बिल देख के, बिल के आंकड़े से आंसू नहीं आए। ये बिल देख के मैंने मन में जो एक भाव जगाना, उस भाव के कारण मेरे आंख में से आंसू। बोले क्या हुआ? बोले बस एक पढ़ते हुए एक विचार आया कि मेरी ब्लॉक हुई एक नस खोलने वाले डॉक्टर को जब मैं 7 लाख रुपया चुका रहा हूं, तो दिन रात मेरी सारी नसों को ब्लॉक न होने देने वाले परमात्मा को मैंने आज तक क्या दिया? क्या दिया? मान लो है आज यहां ये 3600 रुपये की स्कीम 8 दिन से घूम रही है। संघ को नहीं करनी थी, मैंने बताया सबको लाभ मिले इसलिए। क्यों भाई? इस यहां पर बैठे हुए सभी ने कुछ ना कुछ दे दिया। 3600 रुपये को कोई सवाल नहीं, अनुष्ठान होना है तो होना ही है, ये होना है। लेकिन छोटी छोटी बात आए तो परमात्मा के यहाँ समर्पण, द्रव्य प्रधान जैन शासन नहीं है, समर्पण भाव के बिना उसकी जो सफलता मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है। समर्पण भाव बहुत बड़ी चीज है पुण्यशाली। क्या कहूं आपको, आप मार्केट में जाके 10,000 रुपया कोई माल लेके आप आपके व्यापारी को दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और पिताजी सामने आए और उसने कह दिया भाई जरा 10,000 रुपया आप ही दे दें, और बिना सोचने आपने दे दिया। वहां कम ज्यादा करने की कोशिश करते हो, यहाँ देते हो और फिर कहते हो कि पिताजी हजी को तो आप ही दो, पिताजी के जरूरत से तो मांगी ले। ये समर्पण है। ये क्या है? समर्पण। इस समर्पण भाव को अंदर में लाना है और इसीलिए ऐसे इतिहासों को हमें जानना है। बात वहां से वहां तक गई, भाव से अधिक प्रधानता भाव की होती। इस भाव में जिस भाव को हम बोते हैं न जाने वो कब उदय में आएंगे हैं। परमात्मा महावीर ने सारी बातें बता दी। ऐसी ही कोई गलती परमात्मा की आत्मा से पूर्व जन्मों में हो चुकी थी, और जिस व्यक्ति के साथ में एक अटैचमेंट होता है ना, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूप से कहा ना कहा मिल जाती है। भटकती आत्मा हम कहते हैं ना, ऐसी कोई ना कोई रूप से मिल जाती है। ज्ञानी के बिना पूर्व भव के संबंध बताया नहीं जाता, लेकिन श्रुत ज्ञानी इतना तो कह देते हैं कि कोई ना कोई भवમાં તારા એવા ઋણાનુબંધ બંધાયેલા છે, માટે જ આ ભવમાં આટલો અચાનક પ્રેમ જાગે છે અથવા તો અચાનક દ્વેષ જાગે છે। कहीं ना कहीं ये संबंधों की मायाजाल होती है पुण्यशाली। वो सुदर्शन देव जा रहा है, प्रभु महावीर जनरल नैया में बैठे, सैकड़ों प्रवासी है, बड़ी नैया है, बैठे और महावीर तो अपने ध्यान में मग्न है और नैया भी बड़ी शांति सी चल रही है। पानी का प्रवाह भी बड़ा सुंदर है, पवन भी सुंदरता से बह रहा है, कोई मुश्किल ही नहीं है। परमात्मा बैठे थे ना, नावड़ी में एक प्रभाव था, पानी भी सुंदर गति से जा रहा था, पवन भी सुंदर था। अचानक सुदर्शन देव आकाश में आया, नीचे नजर गई और जैसे महावीर को देखा मन में द्वेष जागने लगा। कुछ पता नहीं क्या हुआ, ये इसको मार। अब डायरेक्ट कैसे मारूं? तो उसने क्या किया, महावीर जहां बैठे थे ना उस साइड की नैया को नीचे डुबाने का प्रयास किया। महावीर ए बाजू आए, सब लोग डर रहे थे, महावीर ए बाजू आए तो ए बाजू डुबाने का प्रयास किया। चारों कोने में जिस दिशा में महावीर जाते हैं ना वहां पर वो नैया डूबने की कोशिश होती। महावीर बीच में आए तो सारी नैया डुबाने की कोशिश की, और इतने के अंदर में है क्या हुआ पता नहीं, दूसरे 2 देव वहां पर आए। उन्होंने सुदृष्ट की इस हरकत तो देखे, उसे ठपका कर ढबाकर उसे भगा दिया और नैया को बचा लिया। नीचे आकर के महावीर को वंदना करके चले गए। इतिहास लिखा गया ये 2 देव है, एक थोड़े समय के पहले, एकाद अंतर्मुहूर्त के पहले देवगति में जन्म पाए। ये 2 आत्माएं थी जो 2 घड़ी 4 घड़ी के पहले इस धरती के ऊपर बैल के भव के अंदर में थी। किसके भव में थी? बैल के भव में। ये बैल थे, कोई किसान को कुछ जरूरत थी तो सेठ जी के पास बैल रख के वो थोड़े पैसे उधार लेके गए थे और दे दिया था। जब तक पैसे नहीं देंगे तब तक बैल। सेठ जी श्रावक थे, पशु नहीं रखने का व्रत लिया था,
लेकिन उन्होंने इसमें मध्यस्थ भाव रखा, पशु के ऊपर अपना मालिकी भाव नहीं रखा, हाँ भी नहीं कहा ना भी नहीं कहा। जब तक रहे पशु की योग्य विश्रामना होती रही, मन में सोचा मैं ना कहूं ये ले जाएगा, पशुओं को श्रम कराएगा, पशुओं को पीड़ा देगा, मैं ना क्यों कहूं, हाँ कहूं तो व्रत भंग, ना कहूं तो बिना लिए अहिंसा व्रत का भंग होगा। मौन भाव से रहे थे। अचानक एक बार इसी किसान को मध्य रात्रि संध्या के समय में बैल की आवश्यकता पड़ी। सेठ जी के पास लेने के लिए सेठ जी सोए हुए थे, अपने आप अनुमति मांग ली, अपने आप अनुमति मांग के बैल को लेके गए। बहुत लोग होते ऐसे ना, हमें नाना था ने तो हरीश दवेનું પુસ્તક આવતું લગભગ કે બીજું ગુજરાતીમાં વાર્તા આવતી, અમે વાંચતા, એમાં આવી વાર્તા આવતી બિપિનભાઈ કે પોતાની મેળે જ બધી સંમતિ લઈ લેતા। એક ભાઈ હતા અને ગામની બહાર ફરવા ગયા ખેતર પાસેથી, તો રીંગણાનું ખેતર, આમ આપણે રીંગણા ન ખાઈએ પણ આ તો બાળકોની વાર્તા હતી ને, તો बैंगन की खेती थी और बैंगन फूले फाले थे। देख करके इसके जीभ में पानी आया। उसने देखा किसकी खेती है, कोई है क्या, अंदर लगा कोई नहीं है। मालूम था एक खेतर गांव में वशराम बुआ करके बुआ जी थे, उनका खेतर था। तो वहां गया, वैसे खानदान आदमी था, बिना पूछे तो लेना नहीं। फिर यहाँ खड़ा रह के बोला, इसका नाम था दला तरवाड़ी आदमी का, और मालिक का नाम था वशराम बुआ। दला तरवाड़ी इधर खड़ा रहा, बस्सू बोले धवल भी खबर वाड़ी वो वाड़ी। फिर यहाँ आ गया, बोलो दला तरवाड़ी, वापिस से आ गया। रिंगना लऊ बेचा, वापिस आ गया। लेने 10-12 बैंगन लिए घर पे चला गया। 10-12 बैंगन का सवाल नहीं था, लेकिन कोई मुझे निष्कारण लूट जाए और मैं सावधानी रखूं तो ये तो मेरी पागलता है ना। कोई ले जाए कोई बड़ी बात नहीं है। 2-3 दिन के बाद में अंदाज आया वो वशराम बुआ को, कोई तो भी लूट रहा। तो उसको लगा यार इतनी फली फूली वाड़ी में 5-15 गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लूट के कौन ले जाता है देखना पड़ेगा। और वशराम बुआ छुप के खड़े रहे। रोज की तरह दला तरवाड़ी आ गया, आकर के खड़े रह के वापिस तो देखा कोई नहीं है। फिर बोला यही वाड़ी वो वाड़ी, बोलो दला तरवाड़ी, रिंगना लो बेचार के लेने 10 बार। और जैसे 12वां रिंगना ले रहा था ना, वशराम बुआ हट्टे कट्टे थे, पीछे से आकर के गला लगाए। बोले चोर, नहीं नहीं, बोले माफ करो माफ करो माफ करो माफ करो। बोले माफ कराता हूँ, आप तुझे माफ करता हूँ। उसे पकड़ के कुएं के पास लेके गए। इधर एक बड़ा दौर लगाया और फिर किनारे रह के टिट फॉर टैट, जैसे से वैसा किया। और फिर उसने चालू किया, वशराम बुआ ने, उसने कुएं को पूछा, कुआ वो कुआ? फिर बोले बोलो ने वशराम बुआ, तो के डुबकी खवड़ाऊ बेचा, तो के खवड़ाऊ ने 10 बार। और इसको पूरा उठा के, ऐसे हम लोग भी कभी कभार करते होंगे हैं। ये हुआ, ऐसी बात हुई। बैल को बिना पूछे किसान लेके गया, उसको इमरजेंसी काम था, वापिस ला करके रख दिया। लेकिन बहुत दिनों से काम नहीं किया था और अचानक एक रात में बहुत काम हो गया ना, बैल की सारी हड्डियां ऐसी टूटे जैसे हो गई। आकर के बैठे, रोज सुबह की तरह जिंदा सेठ नाम था, बाहर आए, देखा बैल उठ नहीं रहे, जाग रहे हैं लेकिन उठ नहीं रहे। मेरे जैसी स्थिति हो गई। मैं जागता रोज हूं, लेकिन इस धर्म के मार्ग पर दौड़ने के लिए लाचार बनकर बैठ चुका हूं ना, तो इस जागृति का भी कोई ज्यादा मतलब होता नहीं है। जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा और मंजिल तक पहुंचना पड़ेगा। ये भूमिका है। देखा, नजदीक जाके देखा, ख्याल आया ये कोई लंबा समय दिख नहीं रहे। नजदीक जाकर के नौकार मंत्र सुनाना चालू किया। अभी तो पहला नौकार पूरा नहीं हुआ था, वहां से ए बैल अपने इस भव का आयुष्य पूरा करके ऊपर चले गए। अंतिम समय में नौकार के रूप में प्रभु के शासन की प्राप्ति होगी। नौकार मतलब प्रभु का शासन। और फिर कहेंगे ना, प्रमोद भाई बैठे ना, प्रमोद भाई के साथ बोलेंगे, ओ जिनवर तारु शासन आ जग माचे महान, एना आधारे मारे तरु आसन
મને જ તારશે, ભાવ પાર ઉતારશે, મજદારમાં નૈયા કાંઠે પહોંચાડશે. એવી મુજને શ્રદ્ધા છે, સાચી સાચી શ્રદ્ધા છે, ત્રણ મુજને શ્રદ્ધા છે, પાકે પાયે શ્રદ્ધા છે. આગળના શબ્દો વિચારવા જેવા છે, સુંદર શબ્દો છે. ધીરુભાઈ આવડે ને? બહુ મજાના પદો લખ્યા છે કે નશ્વર સંબંધો જ્યારે સાથ છોડશે, ત્યારે નિશ્ચય મારો હાથ પકડશે. સમજન દેશે, સાંત્વન દેશે, શક્તિ પણ દેશે. आगे शब्द ध्यान से सुनिए. भूलो जो पड़ीश मुझने मार्ग ए बताड़शे, ढीलो जो पड़ीश मारू सत्व ए वधारशे. भटके राही को रास्ता बताना प्रभु का शासन, निर्बल को बलवान बनाना प्रभु का शासन. ऐसा शासन मुझे मिला जिस शासन को पाकर के पशु भी पावन बने, पापी भी पावन बने. आज पूछिए मुनीश्वर दादा को कि प्रभु मैं पशु भी नहीं हूं, ये तो दुनिया जानते हैं. पापी कह सके इतना मैं पापी भी नहीं हूं, ये तू जानता है. और फिर भी मुझे तारता क्यों नहीं? मुझे क्यों तारता नहीं प्रभु? कहाँ मेरी कहाँ कमजोरी है बता दे. और फिर भगवान जो कमजोरी बताए वो स्वीकार करने की तैयारी रखो. एक ही कमजोरी, बीजू कई જ નથી આનંદભાઈ. એક નાનકડી કમજોરી જીવનમાં છે કે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ वो तीर गए वो भी सही है, तू नहीं तीर रहा ये भी सही है. कारण थोड़ा सा फर्क है. उनको तीरना था इसीलिए वो तीर गए, तुझे तीरना नहीं है इसलिए तू इस तीरने के भाव तो मेरे अंतर में जागृत हो जाते हैं. अच्छे प्रसंगों में जाता हूं, अच्छे वातावरण में जाता हूं. और शास्त्रकारों ने बहुत सारे सूत्रों में एक सूत्र दिया है, निमित्तवासी जीव. जीव निमित्तों के आधार पर अच्छा या बुरा बन जाता है, अच्छा या बुरा बन जाता है. અહીંયા ઉપાશ્રયમાં આવો ને તો આંબેલવાલાને પ્રભાવના આપવાનું મન થાય, અને બહાર જાવ તો મહારાજ સાહેબે ભલે કીધું હોય જૈન તરીકે થમ્સઅપ ના પીવાય, પણ ગરમી લાગતી હોય તો એક આઈસ્ક્રીમ ખાવાનું. કાલે આવી ગયા બે જણા અલગ અલગ નિયમ લઈ ગયા. એક બેન આયા કે ગુરુદેવ આજીવન બાધા આપી દો, આઈસ્ક્રીમ કોલ્ડ ડ્રિંક્સની આપી દીધી. બીજા એક બેન આયા કે મહારાજ સાહેબ કોલ્ડ ડ્રિંક્સ તો વર્ષોથી બંધ છે કે આઈસ્ક્રીમ બંધ છે, બેમાંથી એક ખુલ્લું છે, એની બાધા લઈ લીધી. પણ બેનોએ લીધી. ऐसा बात है ना, ठीक. सुरेश भाई की हिम्मत को भी दाद देना चाहिए. आगे बढ़ेंगे. पुण्यशाली लेना मन हो जाता, सभी को मन हुआ होगा. ये सुनने के बाद में भाव न जगे, ऐसे पत्थर दिल तो हम नहीं है. इसलिए तो परमात्मा के सामने भले हम कबूलात देते कि पत्थर थकी पनो कठन मारू दिल खरे क्याथी द्रवे मरकट समा आ मन थकी हूँ तो प्रभु हार्यो हवे. मन मेरा बंदर जैसा है प्रभु. प्रभु कहे तू बंदर जैसा है ना तो फिकर मत कर, तू वांदरो छे तो हूँ मदारी छू. तने नाचवानी छूट आपू, पण तारी नाचवानी पण मर्यादा करीने आपू, जेथी लोको तने जोवा माटेनी इच्छा राखे. तू क्या है नक्की कर. तू हाथी है तो मैं महावत हूं, तू बंदर है तो मैं मदारी हूं, तू सर्प है तो मैं गारुड़ी हूं. तू क्या है बता दे, तू जो चाहे ओ मैं हूं. બહુ વર્ષો પહેલા આપણા ગુરુદેવના પહેલા છે મુક્તિ ઉસ્માના પ્રવચનમાં સાંભળેલું. મને સ્થાન અને સમય બધું યાદ છે બિપિનભાઈ. લગભગ 35 વર્ષ પહેલાની ઘટના. દાદર આરાધના ભવનમાં અમે હતા અને મુક્તિ ઉલમાનું વ્યાખ્યાન હતું. એમને એક નાનું દ્રષ્ટાંત કીધેલું કે બોમ્બેનો એક બહુ મોટો શોરૂમ હતું. અને શોરૂમનું બહાર પેલા પાટિયા મૂકેલા ને એમાં એક પાટિયું મૂકેલું હતું.
એ પાટિયા પર લખેલું હતું, વોટ ઇઝ ઇન યોર માઇન્ડ. શું લખેલું હતું હરીશભાઈ? વોટ ઇઝ ઇન યોર माइंड दिस इज इन आवर शॉप स्टेप इन. जो आपके मन में है वो मेरे दुकान में है, सिर्फ आप अंदर आ जाइए. मुनीश्वरत दादा પણ એ કહે છે, જે તારા મનમાં છે ને એ મારા શાસનમાં તને મળી જશે. કન્ડિશન એક જ છે, તું મારા શાસનમાં આવી. शासनमा, शासन का मतलब क्या? नियंत्रण है. अगर तू नियंत्रण में आ गया तो तू बच जाएगा. है अभी अभी गाड़ियों में भी ड्राइवर को बेल्ट लगाने का है, और कई ऐसे न्यूज आते हैं अकस्मात होने के बाद में भी बेल्ट लगाया था तो बच गया, बेल्ट लगाया था तो बच गया. अभी बेल्ट का तो भी 10 साल में आया. 20 साल पहले ऐसे एक सिटी में जा रहे थे, और शहरों के अंदर में चौक में पुलिस की टपरियाँ रहती, वहाँ सिग्नल नहीं थे, पुलिस खड़े रहते थे, और उसके ऊपर ऐड लिखी थी, क्योंकि उस समय हेलमेट कंपलसरी किया था और लोगों को जबरदस्ती लग रही थी. तो वहाँ पर एक बहुत सुंदर स्लोगन लिखा था. मैंने उसके ऊपर पूरा 1 घंटा व्याख्यान किया था. उस स्लोगन के ऊपर बहुत सुंदर सा स्लोगन था, लिखा था, हेलमेट है जरूरी, हेलमेट है जरूरी, मत समझो इसे मजबूरी. हेलमेट है जरूरी, मत समझो इससे मजबूरी, ये लिखा था. फिर मैंने कहा था, भगवान की आज्ञा है जरूरी, मत समझो इसे मजबूरी. एक बड़े प्यार के साथ चलते रहो. भावनाएं अंतर में जागृत होती है, लेकिन वासनाएं आकर के हमारी भावनाओं को गिरा. वासना हमारी भावनाओं का सबसे बड़ा दुश्मन है. वासना जागृत होती है. अभी इतना सारा माहौल देख के भाव होता है ना. कई ऐसे पुण्यशाली बैठे होंगे. अभी जैसा सुबह सुबह आया और पीयूष रोज आता था ना, आया, मैंने कहा देखा अभी 9 एकासना तो हो गया, अभी 8 दिन के बाद में 15 एकासना कर लेना. वैसे भी पर्यूषण में तो 8 दिन तो कुछ ना कुछ करता ही है, तो एक 8 दिन जल्दी क्या, और एकासना में करना भी क्या है ना, एक टाइम पेट भर के खा लेना है. तो बोले गुरुदेव जरूर करूँगा. अभी ये मैंने जिसका पीयूष को कह दिया है ना, नौकार के सभी तपस्वी को ये स्कीम लागू हो गई. फिर आगे बढ़ो. कोई धवल कहेगा બધું અમારે જ કરવાનું, અમારા જે સાથીઓએ નથી કર્યું, જેને નથી કર્યું એને તો खास करवाऊं. ये भाव होंगे. फिर भाव होने के बाद में ऐसे भी भाव अभी नहीं हुआ, अक्षय निधि का भाव नहीं हुआ. फिर पर्यूषण नजीक आया ने, मारा साहेब તમે ના પાડો ને તો पर्यूषण में मारी अट्ठाई नक्की, बस હવે તો ખુશ ને મારા સાહેબ. અલા તું ખાય તો હું ખુશ જ છું, તારા સુખથી મને કોઈ દુઃખ નથી, પણ તું જે કરી શકે એમ છે તું કરતો નથી ને, એની વેદના છે તારામાં પડ્યું છે. એ ભાવ हो जाएंगे, नक्की हो जाएगा. अट्ठाई करना है. आनंद भैया का मन तैयार होगा. बीजू कई कर्यु के ना कर्यु, पर्यूषणना पहला दिवसे ज 8 उपवासना पचकाने एक साथे ज लई लेवा छे. और सुबह निकल रहे थे અને પપ્પાનું માથું દુખાય, એટલે પપ્પાએ કીધું બેટા જો લેજે તું, પણ મારી તબિયત થોડી આવી છે. भावना को, वासना ने दगा दे दिया. आनंद भैया ने सोचा ठीक है पप्पा, व्याख्यान में आव्या पछी तमारी तबियत जेवी हशे ने एवं करी लईशुं. घर पे गए, पापा तो दुकान पे पहुंच गए थे. फिर पापा को पूछा, पप्पा बेटा माथું तो हजी दुखाय छे पण तू दुकाने नतो आव्यो तो कोके तो जવું પડે ને ભાઈ, એટલે હું આવ્યો છું, હવે તું જલ્દી નાસ્તો કરીને આવી જા. અને આનંદભાઈ 1 कप ચા પી અને દુકાને પહોંચી જાય. भावना को दगा किसने दिया भाई? भावना को दगा वासना ने दिया. पुण्यशाली ऐसे दान का भी भाव होगा, शील का भी भाव होगा, तप का भी भाव होगा, और भाव तो भाव ही होता है. लेकिन वासना ये वहाँ पर हमें मजबूर करती है. ना 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 बराबर है, करવું तो જોઈએ પણ यार હમણાં નહીં, जरा જોઈએ પછી करिए. समझा कि नहीं? हमारे अजीत भाई इतने धर्मात्मा हैं, धर्म अंदर तक पहुंचा हुआ है, फिर भी उन्होंने साविका को कराया, खुद ने धर्मचक्र नहीं किया. मैंने स्टार्टिंग में पूछा कि मारा से पछी 2 जना करिए ना तो छोकराओं थोड़ा डिस्टर्ब थी जाए, और उन्होंने कारण ऐसा बताया कि मैं भी इमोशनल हो गया. अगर मैं प्रोफेशनल रहता तो नहीं मानता उनकी बात है, लेकिन मैं भी इमोशनल. और धर्मचक्र तब करे न करे, एक अनुमोदनीय धर्मात्मा है हमारे संघ के. इतनी छोटी सी उम्र में जो परमात्मा की आज्ञा के पद पर वो चल रहे, उनका छोटा सा एक ही लड़का ऋषभ है, करीब करीब 90% प्रतिगमनों कर रहा है. प्रतिगमन में पहली बार जो वो आदिनाथ भगवान की थोय बोला ना, मैंने जिंदगी में 60 साल में नहीं सुनी थी ऐसी थोय वो बोला. कितना सुंदर सा भाव. ये संस्कार हमारे हर व्यक्ति में पड़े हैं. ये सिर्फ अजीत भैया ऋषभ को नहीं दे सकते,
हम हर व्यक्ति अपने संतान को ये दे सकते हैं, क्योंकि श्रावक कुल में आई हुई संतान करोड़ों में से चॉइस करके परमात्मा ने हमें हमारे माता पिता के दरबार में यहां पर भेजा। पात्रता तो मुझ पर पड़ी हुई ही है, लेकिन जो पत्थर शिल्पी के हाथ में जाता नहीं ना, वो जिंदगी भर पत्थर पत्थर ही रह जाता है। और शिल्पी के हाथ में छोटा सा टुकड़ा भी गया ना, तो वो पत्थर परमात्मा बन जाता है। जाइए देव गुरु के हाथों में अपने आप को झोंक दीजिए, बहुत ही सुंदर सा जीवन का सृजन होगा। भावनाओं को रोकने वाली वासनाएं हैं, और इसीलिए पूज्य संयम भव सूरी महाराज दशवैकालिक सूत्र के दूसरे अध्ययन में, पहले अध्ययन में सद्भावना दे दी भाई, सुख की अभिलाषा तुझे क्या मुझे भी है। सुख की अभिलाषा से तो मैं संसार छोड़ के आया हूं। जैसे कोई सुख की अभिलाषा से नागपुर छोड़ के पुणे जाते, बंबई जाते, चेन्नई जाते, बेंगलोर जाते, बराबर है। कोई सुख की अभिलाषा से भारत छोड़ के विदेश में जाते हैं, वैसे कोई सुख की अभिलाषा से संसार छोड़ के अपने अपने सुख की एक की कल्पना है ना। आपके सुख काल्पनिक है, हमें जो बताए गए वो वास्तविक है। ये कौन से है भाई? वास्तविक सुख है। आपके जो भी सुख है ना, वो सब काल्पनिक सुख है, मूल में ही सुख है ही नहीं, लेकिन उसे लेने की कोशिश हम करते हैं। जहां भी सुख की अनुभूति होती है ना, ज्ञानियों ने इसे कहा कि तुझे जहां जहां पर लग रहा है कि नहीं, देख मेरे प्रयास से मुझे कैसे सुख मिल रहा है, कैसे सुख मिल रहा है, तुझे लगता है, लेकिन जब तू रुकेगा ना और तू सोचेगा, तब तेरे ख्याल में आएगा। छोटा सा एग्जाम्पल दिया, हमारे जगदीश भाई को ख्याल होगा एग्जाम्पल। રસ્તેથી કૂતરું જતું હતું અને રોટલીનો ટુકડો મળે ને મોઢું ન નાખે તો એ કૂતરું ન કહેવાય, એનો ખોરાક। રોટલી એટલે એનો જે ખોરાક હોય તે। रास्ते के ऊपर एक हड्डी का टुकड़ा पड़ा, वो खुश हो गया है। रोज बेसनाમાં રોટલી આવે તમે જમો તો ખરા, પણ કોઈક દિવસ પીઝા આવે તો વધારે ભાવે ને ભાઈ, પછી દાબેલી આવે તો એના કરતાં વધારે ભાવે। દરેકની રુચિ પલટાય ને, એમ કૂતરાને રોટલી મળે તો ખુશ તો થાય, પણ હાડકું મળે તો વધારે खुश था। हड्डी मिल गई, लिया, चबाना चालू किया, थोड़ी कड़क थी तो जोर से चबाया, दबाया तो बड़ा टेस्ट आया, इसलिए और दबाया। थाय ने घनी वखत एकाद चीज बेसनाમાં ભાવી જાય, અમિતભાઈ શું થાય? બે ટુકડા વધારે ખાઈ લો, અને પછી વધારે ખાધા પછી શું થાય? કૂતરાની વાતને બાજુએ મૂકીને શાસ્ત્રોમાં છે ને મોદક પ્રિય રાજકુમારનું દ્રષ્ટાંત આવે છે। એ પહેલે કુત્તે का बताओ कि पहले राजकुमार का बताओ? क्यों कुत्ते की बातें नहीं सुनना है? राजकुमार की बात हरीश भाई वो मजानी घटना आवे। राजकुमार लाड़वा बहु भावे, और एमा एक बार राजाशाही लाड़वा था, राजाशाही भोजन, शाही भोजन, और बहुत ही सारे श्रेष्ठ द्रव्यों से मिश्रित लड्डू बने। गए थे किसी के भोजन में बैठे, अधिक भाग गए ना, टेस्ट आ गया, उस दिन पेट भर भर के खाए, जरा ज्यादा खा लिए। किसी ने आग्रह किया तो और भी खा लिए। खाते समय तो अंदर चले जाता, लेकिन अंदर जाके जब दाना फूलता ना, तब मालूम पड़ता कि ये क्या हो गया है। बहनों ने खबर है, एक तपेली भरी भात बनावा तो चोखा तपेली भरीने ना लेवाय, तपेली भरीने चोखा पलाड़ो तो तपेला भरीने भात थई जाय। समझ्या रे भाई? એટલે તપેલી ભરીને જોઈતા હોય તો વાટકી ભરીને જ નકા। એમ પેટમાં પણ એ સિસ્ટમ છે, તમે જે નાખો ને એ અંદર જઈને ફૂલે। એટલે એટલા માટે તો શાસ્ત્રોએ માપ આપ્યું કે બહેનોએ 28 કોળિયાથી વધારે ખાવું નહીં, અને ભાઈઓએ 32 કોળિયાથી વધારે ખાવું નહીં। એક જણાએ આ વાત સાંભળી વિપિનભાઈ કે મારા સાહેબ નિયમ આપો, 32 કોળિયા જ વાપરીશ। સારું, ઉપર ગયો, સ્વામી વાત્સલ્ય હતું, 32 ગુલાબ જાંબુ વાપરી। खा लिए लड्डू। अति, हमें महाराष्ट्र में थे ना, एक हमारा पाठ आता था मराठी में, अति तेथे माती। अति में गए तो मिट्टी में मिल जाओगे। बहुत खाया, बहुत खाया, खाया, घर पे गया, खुश था। थोड़ी देर में अंदर से उसका जवाब मिलना चालू हुआ, ऐसा भार लगने लगा, थोड़ा लेट गए। लेटने के बाद में थोड़ा सा पेट में दर्द चालू हुआ, चुकना चालू हुआ, ऐसा वैसा ए हुआ। एकदम सुगंधी लड्डू खाए थे, और उस दिन थोड़ा सा अजीर्ण हुआ ना, तो एक नेचुरली प्रक्रिया है, गैस था। और गैस में इतनी दुर्गंध आई, इतनी दुर्गंध आई कि खुद का हाथ खुद को दबाना पड़ा।
शास्त्रों में ये सारे दृष्टांत दिए समझने के लिए। नाक दबाया, बार बार वाछुत होने लगी, नाक दबा के बैठा, मन में सोच में चढ़ाया, जिंदगी में पहली बार इतने सुगंधी लड्डू खाए और इतनी दुर्गंधी वाछुट। अनित्य भावना में जीव चढ़ा, अशुचि भावना में जीव चढ़ा। बात यहां नहीं रुकी हरीश भाई, विचारों में मोदक प्रिय राजकुमार संयम प्रिय बन गए। सारी पुद्गल की बाजी है नहीं चाहिए। वैरागी हुए, वैराग्य लेने के लिए खड़े हुए और वैराग्य के भावों में गुरु के चरणों में पहुंचते तक केवल ज्ञानी भी बने। कहना है संसार के सुख परिणाम में दुख स्वरूप होते हैं और संसार के सुख के दो विभाग होते हैं। संसार ना सुख जीतू भाई बे विभाग में कया संसार के सुख आप जो भी है ना, गाड़ी बंगला मोटर कार खाना पीना दागिना सोना चांदी कपड़े लत्ते जो भी है, इसका सिर्फ दो विभाग में वर्गीकरण किया गया। संसार के सुख सिर्फ दो प्रकार के होते हैं। कौन से प्रकार बोलो तो, कौन बोल से भाई? भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख। भौतिक सुख और आध्यात्मिक। अरे संसार के सुख की बात कर रहा हूं तो भौतिक क्या आएगा ना, अध्यात्म क्या आए वहां पर? संसार के सुखों के दो विभाग बोलो तो अजीत भाई। हाँ મને ખબર તો છે જ, પણ તમને બી ખબર તો છે, પણ ખબર નથી એના જેવું લાગે। જાણું પણ નવી જાણું એના જેવું। इसके लिखे हैं भोग અને ઉપભોગ। સંસારના જેટલા પણ સુખો છે ને એના બે વિભાગ છે, ભોગના સુખો અને ઉપભોગના સુખો। भोग અને उपभोगની व्याख्याओं करी છે। हमारी बहने अंतराय कर्म की पूजा पढ़ाते उसमें आता सब बराबर ना। हाँ अमित भी जाग्या तो खरा। अंतराय कर्म निवारण की पूजा में पांचों प्रकार के अंतराय के निवारण की पूजाएं बताई है। उसमें भोग और उपभोग के निवारण की जब पूजा आती है ना अंतराय कर्म के, उसमें लिखा है कि भोग किसे कहते? एक बार जे भोग में आवे वस्तु अने यानी जो चीज सिर्फ एक बार उपयोग में आ सकती है, दोबारा वो चीज उसी प्रयोग में उपयोग में आती, इसे भोग के सुख यानी मैं खाने पीने के जो सुख है ना वो भोग के सुख है। आजकल पाछू वो कही है किरीट भाई जो सुख है सब पहले डिस्पोजल डिश भी भोग ज कहवाय ना, जिससे अंदर डाली जाती है बाहर फेंका नहीं जाता। ऐसे खाने पीने की चीजें ये सिर्फ दो चीजें भोग की, बाकी सारा घर संसार परिवार ये सारी उपभोग की चीजें हैं। दो प्रकार के सुख है, भोग और उपभोग। और ये भोग और उपभोग के सुखों के अंदर में हर एक चीज के ऊपर, क्योंकि आत्मा के लिए ये सुख बड़े कष्टदायक है, दुखदायक है और थोड़ा आगे बढ़कर को तो दुर्गतिदायक है। और इसीलिए जैसे टोबैटो युक्त कोई भी आइटम बेचना है ना तो सरकार का कायदा, क्या कायदा है? हाँ, इसके ऊपर एक इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ता है, टोबैको कॉज कैंसर, इससे कैंसर होता है, यह आरोग्य के लिए हानिकारक है, ऐसा लिखना पड़ता है। वैसे कर्म सत्ता इस भव्य आत्मा को भी भोग और उपभोग की अपूर्व विपुल सामग्री दे रही है, आकर्षित कर रही है, आकर्षणों में डुबो रही है और कह रही है ले 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 ले, ऐसा बार में मिलेगा नहीं, आकर्षित करती है और इसे रोका नहीं जाता। तो धर्म सत्ता ने कर्म सत्ता को ऑर्डर दिया है, इस सामग्री के ऊपर तू लिख देना। क्या लिखना? तो भोग की हर सामग्री। आज जाओगे तपस्वियों को तो आज उपवास है, लेकिन आज खाने वाले ने घर पे जाओगे ना, एक एक रोटी हाथ पे लेना और उसके देखना धवल भैया, उसके एक छोटे से अक्षर में, क्योंकि ऐसी इंस्ट्रक्शन बहुत छोटे अक्षर में लिखी जाती, पढ़ने वाला पढ़ भी सकता है नहीं, लेकिन लिखी जाती है एकदम छोटे अक्षर में लिखा है। क्या लिखा है? भोग की कोई भी सामग्री, चाहे रोटी लो, चाहे भाकरी लो, चाहे गुलाब जामुन लो, चाहे चूरमे के लड्डू ले लो, चाहे दाल ले लो, कड़ी ले लो, दूध पाक ले लो, बासुंदी ले लो, रस बासुंदी ले लो, सीताफल रबड़ी ले लो, कुछ भी ले लो, एक बूंद भी हाथ में आ जाए, इसके ऊपर एक नजर करना। इसके ऊपर लिखा है घनमित सुखा बहुकाल दुखा। क्या लिखा है? हे अमित, तू ये ले रहा है, तुझे बहुत प्यारा लग रहा है, तू खा रहा है, लेकिन इसके ऊपर लिखा है
क्षणमित्त सुखा बहुकाल दुखा। ये चीज तुझे एक क्षण के लिए सुख जरूर दे देगी, लेकिन लंबे समय तक तुझे दुख के गर्ते में भोग की हर सामग्री, अगर आसक्ति आ गई, प्रवृत्ति तो रहेगी, आसक्ति नहीं करना है। जब तक पांचों इंद्रियां है, भोग की प्रवृत्ति जरूर रहेगी, लेकिन आसक्ति न आ जाए, इतनी सावधानी जरूर से रखना चाहिए। और जिसे प्यार आ जाए, बहुत अच्छी लग जाए, आइसक्रीम खाने को गए, आइसक्रीम છે યાર આવા દે, અને એમાં પાછા વગર પૈસે ખાવાના હોય તો બે ત્રણ પોટ તો જતા જાય ને ભાઈ। ठीक है, खाया तूने, नहीं खाना चाहिए, खाया, कम से कम प्रशंसा तो मत। खाता हो, ધવલભાઈ આઈસ્ક્રીમ લઈને ખાતા હોય અને અચાનક ગૌરવ પહોંચે, એટલે ગૌરવ આઈસ્ક્રીમ ના લેતો હોય, કેમ કે એને મારા વ્યાખ્યાન સાંભળ્યા છે, નાગપુરમાં સૌથી વધારે આશીર્વાદ એ જ મારા લેવા માટે આવે છે। હવે કોઈ નવા આવે તો વાત જુદી છે, પણ લગભગ ગામે ગામનો એક અનુભવ છે બિપિનભાઈ મને, કે ગામે ગામના શ્રાવકો 12માંથી બીજું કોઈ વ્રત લે કે ના લે, છઠ્ઠું વ્રત બહુ કડક પાડે છે। શ્રાવકનું છઠ્ઠું વ્રત કયું? યોગેન્દ્ર, શ્રાવકનું છઠ્ઠું વ્રત જયકુમારભાઈ ખ્યાલ છે? દિશા પરિમાણ વ્રત। દિશા પરિમાણ વ્રત એટલે બધા ગામના શ્રાવકોનો મોટા ભાગને આ વ્રત હોય છે કે ધર્મના કામ માટે બહાર જવું નહીં। बराबर ने भाई, लेकिन आ गए कि आशीर्वाद लेने के लिए आते रहते उसकी मम्मी के साथ में, कहीं पर भी हम जहाँ हमें पहुंचना मुश्किल हो ना, वहाँ वो सरलता से पहुंच जाते हैं। और उसने आइसक्रीम खाना छोड़ दिया और अचानक धवल भाई आइसक्रीम खा रहे हैं, बहुत टेस्ट लगा, एक तो पूरा हो गया, दूसरा ले लिया। गौरव आया, वैसे अभी वो रात्रि भोजन भी नहीं करना चाहिए, लेकिन कर रहा है समझ लो, रिसेप्शन में आ गया और उसने वहाँ के आइसक्रीम का पॉट नहीं लिया, उसने देखा जैन पाव भाजी लिखा है, लिया। फिर धवल ने कहा गौरव आइसक्रीम ले ले, उनाळो छे। એટલે ગૌરવ કહે છે મારે તો આઈસ્ક્રીમ તો બંધ છે યાર। અરે બંધ ભલે હોય, આજના જો આઈસ્ક્રીમ તો યાર क्या कहूँ तूने आइसक्रीम खा के जितने पाप बांधे ना, इसे लाख से गुनाकार, लाख से गुनाकार कर दिया। प्रेरणा करना है तो अच्छे के लिए करो। किसके लिए करो? अच्छे के लिए करो। जैसे बात हो, जैसे प्रेरणा दी है कल, अभी आज नीचे उतरेगे ना तो बिपिन भैया धवल ने कहेવાનું જો બેટા મને તો સુગરનો પ્રોબ્લેમ છે, હું તો નહીં કરી શકું, પણ તે હમણાં જ એકાસના કર્યા છે ને, તારો ભાવ જાગે, સાહેબજી કીધું છે તો કાલે સ્વામી વાત્સલ્યમાં તું આંબેલ કરી લેજે। શું કરી લેજે ભાઈ? કહેવાનું, કહેવામાં કાંઈ બગડતું નથી, સારી વાતો કરવાની, ક્યારેક કોકને કેવો ભાવ જાગી જાય ખબર નથી, અને કીધા પછી ધવલને ભાવ બી થઈ જશે, અને ભાવ થયા પછી ધવલ નીચે બેસશે અને મૌલિકભાઈ પાસેથી વોટ્સએપ ઉપર આવતીકાલનો સ્વામી વાત્સલ્યનો મેનુ આવી જાય, અને મેનામાં લખ્યું હશે, એ મેનુ જોયા પછી આંબેલની ભાવના વાસનામાં કન્વર્ટ થઈ જશે અને ભાવના તૂટી જશે। એ હોતા है, ये होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये बता दिया पुण्यशाली है, निश्चित रूप से भावधाराओं में चलते रहिए। भावों को तोड़ने वाली हमारी वासना है, और इसीलिए श्रीयंबर श्री महाराज कह रहे हैं कि भाई जब तक तू अपनी वासनाओं से दूर नहीं हटेगा तब तक तू अपनी भावनाओं का आदर नहीं कर पाएगा। दूसरे की भावना जाने दे, खुद की भावना को भी तू खुद आदर नहीं कर पाएगा। इसलिए तेरी भावधारा को तू बढ़ावा देते जाना, ये सुंदरतम प्रक्रिया है। और जैसे मैंने एक दो बार का, फिर से एक बार आपको कहूँ, धर्मो रक्षति रक्षितो, बात को पहले पूरी कर दूँ। भोग की कोई भी सामग्री ले लो, इसके ऊपर क्या लिखा है आजाद भैया? क्षणमित्त सुखा बहुकाल दुखा। एक शनिवार के लिए सुख मिलेगा, लंबे समय तक तू दुखी हो जाएगा। यहाँ से खाना खा के घर पे गए, बेड के ऊपर बैठे, एसी चालू कर दिया, उपभोग की सामग्री चालू होगी, एसी के बटन के ऊपर क्या लिखा है आज तक नहीं देखा था, जाके देखना। एसी के मशीन के ऊपर देखना, जिस सोफे पे तू बैठने को जा रहा है ना, उस मुलायम सोफे के ऊपर एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, उसके ऊपर लिखा है उपभोग की कोई भी सामग्री हो, हर सामग्री के ऊपर लिखा है आपात रम्या परिणाम दारुणा। उपभोग की कोई भी सामग्री प्रारंभ में सुंदर होती है, परिणाम में भयंकर होती है, परिणाम में भयंकर होती है। भोग और उपभोग में से
बाहर निकल के योग और उपयोग की साधना में हमें जाना है। फिर से एक बार कह दूं, भावना होती है, वासना उसे छोड़ती है। भावनाओं में कैसे मजबूत रहना, इसलिए यहां पर हमारे यहां एग्जाम्पल दिया, पूछा शिष्य के गुरुदेव कैसे हो सकता है। तो अलग अलग प्रकार के विचार में दशवैकालिक सूत्र के दूसरे अध्ययन में गुरु ने शिष्य को राजुल और रथनेमी का संवाद बता दिया। राजुल और रथनेमी का संवाद बता दिया। राजुल की भी दीक्षा हो गई, रथनेमी की भी दीक्षा हो गई। गिरनार जी के ऊपर नेम प्रभु का चातुर्मास है, रथनेमी प्रभु के शिष्यों में है और गुफाओं के अंदर में साधना कर रहे हैं। प्रभु की देशना सुनने के लिए राजुल अपने साध्वी परिवार के साथ गए हैं। रिटर्न के अंदर में चोरों की बारिश आ गई, सब साध्वियां भी छुट्टी छुट्टी हो गई, ये अकेले पड़ गए। बारिश चोरों की थी, सामने दिखता भी नहीं, करना क्या, बाजू में एक गुफा दिखाई दी। तो उनको लगा थोड़ी देर यहाँ रुक जाएंगे। गए, थोड़ा सा देखा आगे आगे और गुफा के द्वार से थोड़ा सा अंदर जाके भीगे न जाए ऐसे जगह पर खड़े रहे और लगा कि पूरे कपड़े गीले हो गए थे, कोई नहीं था आसपास में। तो थोड़ा सा कपड़े नीट करने के लिए निकालने की कोशिश की। इतने में बादल में बिजली चमकी। बादल में क्या हुई, और ये बिजली बराबर राजू साध्वी के देह के ऊपर चमकी और अचानक गुफा के अंदर में भी थोड़ा सा प्रकाश चले गया। थोड़े से अंदर में मानो राजू इधर खड़े और उस मेरे जगह पर रथनेमी मुनि कौशिक ध्यान में है। कोई मन में कोई विकल्प नहीं है, कौशिक ध्यान में है। लेकिन अचानक ऐसे गीले कपड़े वाली स्त्री के ऊपर मुनि की नजर पड़ गई और मन की वासना नजदीक आकर के राजुल के पास भोगों की याचना की। राजुल सावधान हो गए, वस्त्र परिवर्तन कर दिया और उन्होंने रथनेमी को कहा, भाई क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, कुछ शर्म आती या नहीं आती आपको हैं? और उस समय पर रथनेमी रुक गए। एक एग्जाम्पल दिया, वासना की तरफ ढलते हुए मन को क्या कहना, इसका एक मार्ग यहां पर बताया है। उन्होंने कहा कि भाई तमचसी अंध गवन नीनो अहम च भोगरायस तमचसी अंध गवन नीनो महाकुले गंधना होमो संयमम निहुओचर। भाई मैं उग्र कुल के राजा की पुत्री हूं, तू अंधपुरुषनी का बेटा है। कहां तेरा उत्तम कुल, कहां मेरा उत्तम कुल, और ये अधम भाषा, अधम विचार, अधम शब्द तुझे शोभा नहीं देते हैं। और तू और मैं दोनों भोग उपभोग सी वासनाओं से मुक्त होके योग साधना में प्रवेश किया है और अब तू भोग की याचना करता है। तू तो पशु से भी बदतर हो चुका है। और पशु का एक एग्जाम्पल दिया नरेंद्र भाई वहां पर उन्होंने। सर्प आते ना, सर्प, और सर्प जब डंख दे देते ना तो गारुड़ी आते और गारुड़ी अपनी मराठी में उसके पुंगी बोलते हैं, क्या बोलते, ये बजाते। और जिस सर्प ने डंख मारा हो ना उसमें इतनी ताकत रहती कि उस सर्प को चाहे जितना दूर गया हो इस मंत्र और सुर से खींच के आना पड़ता। यहाँ पर जिसको डंश हुआ है व्यक्ति पड़ी है या गारुड़ी बैठा है और बाजू में एक सुलगती हुई सगड़ी रहती है और वो सर्प मंत्र के प्रभाव से आकर्षित होता है, यहाँ आता है और आने के बाद में गारुड़ी उसे निशाना करता है, या तो जहर वापिस ले ले या तो मर जा, या तो अग्नि में पड़ के मर जा या तो जहर वापिस ले ले। तूने जो वमन किया है वो वापिस ले ले। और सर्प खुद अगर वापिस ले लेना जहाँ डंक दिया उस स्थान से तो पूरा जहर अंदर से बाहर निकल जाता है। इतना अंश मात्र भी अंदर में रहता नहीं है। अने अगर ये तुझे नहीं लेना है तो इस जलती आग में पड़कर मर जा। तो नाग के भी दो कुल होते हैं, गंधन कुल और अगंधन कुल। इस अगंधन कुल की बातें हमारी माताएं अंतरा कर्म निवारण की पूजा में बहुत प्यार से बोलते हैं कि भोग वम्याचे मनशुन इच्छे नागजु होय अगंधनारे जिन राजकु सदा मोरी वंदनारे। इस पदों में लिखा है गंधन कुल और अगंधन कुल।
अगर डंख देने वाला सर्प गंधन कुल का होता है तो वापिस आकर के जीने के लिए खुद ने जो वमन कर दिया है वो जहर को वापिस खुद पी लेता है और जिंदा रह के चले जाता है। लेकिन अगर वो अगंधन कुल का हो तो वो जलती आग में गिरकर मर जाता है। लेकिन एक बार जिसको वमन कर दिया है उसे फिर से लेता है। मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन एक बार जिसे छोड़ दिया है उसे वापिस, लेकिन ये द्वेष भाव से नहीं करना है, वैराग्य भाव से करना है। नहीं तो ये बात सुन के कोई लोग क्या कर दे, મારા સાહેબ આમ તો તમારું ક્ષમાપનાનું પ્રવચન સાંભળીને નક્કી કર્યું પેલા સાથે મિચ્છામદુક્કડમ કરી લો, પણ તમે ના કીધું એક વાર જેને છોડ્યું એને ये एक्शन नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, रिएक्शन नहीं। समझदारी के लिए ये प्रवचन है। समझदार ने समझना है कि क्या करना क्या नहीं करना। एक बार जिसे छोड़ दिया उसे वापिस लाना नहीं, मतलब जो खराब छोड़ा है उसे फिर से लेना नहीं। कोई भलाई छूट गई हो तो लेने में कोई संकोच भी रखना और इसीलिए इस दिनों के अंदर हर चातुर्मास में आने वाले गुरु भगवान हैं, मैं कई बार कहता हूँ विपिन भाई, अय्या बेसेला गुरु भगवान तो जे बोले ने ये मुखमाती वाणी नहीं वहावता, हૈયામાંથી करुणा वहावता होय छे। શું વહાવે છે भाई, क्या लेना देना है। अगर हमने नहीं कहा, अभी 2 दिन से अशाता वेदनीय का उदय चालू है, रात दिन है। कल रात को धवल वगैरह गौरव वगैरह 3-4 लोग आए थे, मेरी बोलने की भी हैसियत नहीं थी, सुबह से भी यही हालत थी, कल भी यही हालत थी। लेकिन एकदम प्रैक्टिकल मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ना, आपको कुछ लग रहा है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, नहीं लग रहा। या बैठने के पहले मैंने सुबह नम्र महाराज को कहा था कि नम्र तारी अनुकूलता हो तो आजनो दिवस व्याख्यान तू संभाली ले, माराथी नहीं बोला है। अब उनको भी थोड़ा पेन हो रहा है, बैठ नहीं पा रहे हैं। गुरुजी नहीं मन सहन न थई रहे। अब दोनों के बीच में से माँ और बेटा दोनों बीमार पड़े गए, और दोनों की चर्चा चली। आखिर तो माँ बेटे को कहे ना बेटा तू जरा आराम करी ले, तू पछी करी। और गुरु तो माँ क्या, गुरु तो सब कुछ होते हैं, गुरु में तो सब कुछ समाया होता है, सुंदर सी बातें होती। मैं आ गया यहाँ बैठा, तब तक मैंने अमित भाई कीधु साहेब आवाज बहुत जड़ लागे छे, आवाज जड़ थी जाए तो चिंता ना करता, बुद्धि जड़ ना थी जाए सावधानी राख, समझा ने भाई। हाँ आ गए और बैठा, मुझे खुद को, कल भी बैठा ना मैं, आते समय मेरी हालत नहीं थी, लेकिन कल मैंने छोटे महाराज को कहा भी नहीं था क्योंकि 8 का पाता था। कहने के पहले भी सोचना चाहिए कि सामने वाले को कितनी मुश्किल होगी। हमारी अनुकूलता के खातिर दूसरे को प्रतिकूलता देना ये नहीं देना चाहिए। इसी बातें मैं 1 महीने से करता हूँ, और मैं अगर प्रतिकूलता देने को जाऊँ तो मेरी बातों में भी कोई दम नहीं रहेगा, पुण्यशाली ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए आया, आज भी आके बैठा, बोल रहा हूँ। सोचा था मन में, यही सोचा था कि चलो थोड़ा सा जाएगा समय, जितना बुलाएंगे उतना बोलेंगे, नहीं जमा तो रख देंगे। आज सवारे निर्मल भाई भावना ने पण न स्वीकारी शको, આજના અભિષેક એમના તરફથી હતા, પણ મારાથી 1 મિનિટે પાણી ગળતું હતું નાકમાંથી, એટલે મને નિર્ભય ગુરુદેવ ખાલી આ બેસો, મારાથી બોલાતું તો નહોતું જ, બાકી અત્યાર સુધી 3 શનિવાર હું આખું સત્રસ્તો બોલીને આવ્યો, આજે ન બોલાયો મારાથી। હોઈ શકે મુનીશ્વરત દાદાની ઈચ્છા હોય કે નિર્મલના આવા નાનકડા અભિષેકમાં મારે નથી બેસાડવા સાહેબને, એ કંઈક મહાઅભિષેક કરાવશે ત્યારે હું બેસાડી દર્શન વલ્લભને, સમજ્યા કે નહીં। ભગવાનનો શું સંકેત હોય મને તમને શું ખબર પડે ભાઈ, સમજ્યા કે નહીં। એટલે અને કાલની તૈયારી માટે ભગવાને મને આજે થોડા रोक्या भी हो, बनी शके ना भाई, हो सकता है ये सारी बातें हैं। लेकिन एक बात उन्होंने जो कहा, हमारे मन को गलत की तरफ रोकने का एक सबसे बड़ा रास्ता, राजुल ने रत्नेमी को कहा भाई सोच तेरा कुल कितना उत्तम, मेरा कुल कितना उत्तम, और एक जानवर भी न करे, अगंधन कुल के ना प्राण दे देते लेकिन प्रतिज्ञा छोड़ते नहीं, तू ये कैसे सोचता है। हम भी नक्की करें जब भी जीवन में कुछ हमारे जैनत्व के नियमों के बाहर प्रवृत्ति करने के लिए मन हमें लालायित करे, और थोड़ा नीचे आओ, इंसानियत भूलकर कोई प्रवृत्ति करने के लिए मन हमें लालायित करे, उस समय मन को कह देना भाई क्या तेरा कुल, कैसे तेरा जन्म इतना उत्तम कुल मिला, इतना उत्तम जन्म मिला, और एक क्षणिक अधमता के खातिर तो अपनी इस उत्तमता को क्यों खो रहा है। फिर से एक बार अगर मन हो जाए कभी कभार जाना है, मारा साहब आप ही दो बाला, मारा साहब होटल में नहीं जाओ, महीना 5 દિવસ छोड़, હું ખુશ થઈ જાઉં વિપિનભાઈ, નિયમ આપી દઉં। પછી કેટલાક લોકો એટલા મોટા હોય ને
કે સાથેવાળા એમની પાસે ન બોલે. સમજો તમે આવો નિયમ માંગી લો, તમે હોટલમાં જતા બી નહીં, હું કલ્પના બી નથી કરતો કે મુનિ સુરત દાદાના સંઘના પ્રમુખ પદે બેસેલો આત્મા હોટલમાં જઈને ખાતો હોય, એવી તો આપણે કલ્પના બી ના કરી શકાય ને. સમજ્યા કે નહીં તમે? હા, કલ્પના પણ ના કરી શકાય આપણે. પણ કદાચ અને નિયમ માંગી લે કે મારા સાહેબ મહિનામાં 5 દિવસ છૂટ, 25 દિવસ હોટલમાં નહીં જવાનો નિયમ આપો. પણ નિયમ લીધા પછી બહાર જઈને શું કહેશું ભાઈ ખબર? મારા સાહેબે મને મહિનામાં 5 દિવસ હોટલમાં જવાનો નિયમ આપ્યો. અલા ભાઈ, મેં તને નિયમ 25 દિવસ નહીં જવાનો આપ્યો, 5 દિવસની છૂટ તે રાખી છે, મેં નહીં રાખી. પછી બિપિનભાઈ ગયા પછી અમિત કે સાહેબ ખોટું ના લગાડશો, પણ તમને કહું બિપિનભાઈ અઠવાડિયામાં 1 જ વાર હોટલમાં જાય છે. આમે 4 વાર જતા રહે, તમે એને 1 દિવસ વધારાની છૂટ આપી દીધી. આ વાહનીઓ ગુરુને ઠગવામાં होता है. भावनाओं को रोकने वाली वासना है. जब वासना हमें नीचे गिराने की कोशिश करे और कुछ सोचो न सोचो, अपने कुल का विचार करो. क्या मेरा कुल जैन कुल में मैं जन्म लिया और इसीलिए मैंने आपको 3 प्रश्न दिए थे और उसमें से एक का जवाब मांगा था. याद है कि 3 प्रश्न आप 8-10 दिन के पहले दिया था मैंने. मुझे जवाब चाहिए, हर गांव में देता हूँ. 2 का मैंने जवाब ले लिया था, तीसरे का जवाब मैंने मांगा था. याद है जयेश भाई? बोलो तो धवल भाई, बोलो ને, બોલો, ગભરાઓ નહીં. આ બધા આપણા જ. અને ડર લાગે તો બંધ આંખે બોલવાનું, ચિંતા नहीं करना है. मैंने कहा था जीव जन्म जन्म से पशु गति में भटक रही थी, इंसान के जन्म में आया, पशु में से इंसान बने, इंसान की तरह जीते हैं, पशु की तरह जीते नहीं है. आए गरीबी में थे, दरिद्र अवस्था में थे, गरीब में से श्रीमंत तो हुए. अब गरीब की तरह नहीं जीते मनोज भैया, कैसे जीते हो? श्रीमंत की तरह. पशु में से मानव बने, मानव की तरह जीते हो, क्योंकि पशुता से मानवता हमें श्रेष्ठ लग रही है. गरीबी में से श्रीमंताई में आए, श्रीमंत की तरह जीते हो, गरीब की तरह नहीं जीते हो, क्योंकि गरीबी से श्रीमंताई हमें अच्छी लग रही है. और जैन में से जैन बने, जैन की तरह क्यों नहीं जीते हो? ये मेरा सवाल था. इसका जवाब आपने आज तक, मैंने कहा था 2 रूप से जवाब दे दो. या तो मुझ पर गुस्सा करके जवाब दो, महाराज साहब आप पूछ ही नहीं सकते. आप समझते क्या हो अपने आप को? 50 साल से मुनि सूरत स्वामी की भक्ति कर रहे और हम जैन नहीं, आप कैसे कह सकते हो? तो मैं कहूंगा बेटा, मैं तुझे क्यों नहीं कहूं? वैसे भी जैनों की संख्या कम हो गई है, तुझे एक को खो के मैं कहाँ जाऊंगा भाई? मुझे तो जैनों की जरूरत है ना. जाऊंगा तो नहीं, लेकिन तू अगर रोज मुनि सूरत स्वामी के चरणों की पूजा करता है ना, इसकी सफलता और कुछ नहीं है. जिस भगवान के चरण की तूने पूजा किया है, तेरे चरण को वहां ले जाना जहां भगवान ने हाँ कहा है. बस इतना चाहिए, और क्या चाहिए मुझे? ख्याल मान ने શું કીધું હરીશભાઈ? ભગવાનના ચરણની પૂજા કર્યા પછી મનને એટલું જ કહેવાનું, ભાઈ તે પ્રભુના પગની પૂજા કરી લીધી છે, હવે પ્રભુના પગ, મારા પગ હવે ત્યાં જ જશે જ્યાં પ્રભુએ મને જવાની રજા આપી હોય. એના સિવાય ક્યાંય જઈશ नहीं. ये सुंदर सी भावधाराओं में चलना है. बहुत कुछ करते हो लेकिन थोड़े के लिए बहुत कुछ खो रहे हो. અને હું કહું છું, છેલ્લી વાત કહીને આજે રોકાવું પુણ્યશાળીઓ. બહુ મજાની વાત કહું બિપિનભાઈ. ઘડાને આખો કહેવા માટે આખો રાખવો પડે, કાનો કહેવા માટે કેટલા કાના પાડવા પડે જગદીશભાઈ? ઘડાને આખો છે કહેવા માટે ઘડો આખો જોઈએ મૌલિકભાઈ, કાનો કહેવા માટે કેટલા કાના પાડવા પડે? કેવું કામ? દેખાય એવું કે ન દેખાય એવું બી ચાલે? ન દેખાય એવું પણ કાના વાળો ઘડો. ઘણી વાર અમે લોકો પરાતમાં ઘડા મૂકી દઈએ ને, અને મૂકીએ ત્યારે કંઈ લાગે બી નહીં કે ઘડો ફૂટેલો છે કે કાનો છે, અને થોડી વાર પછી જોઈએ તો ઘડો અડધો થઈ ગયો હોય. એટલે થાય કે સારું શું થઈ ગયું, કોકે વાપર્યું હશે, શું હશે? તો લાગે કોઈએ વાપર્યું જ નથી. પછી આમ જોઈએ ને એટલે ઉપર લીધા પછી ખ્યાલ આવે, કાનું તો દેખાય નહીં, પણ કાનાવાળા ભાગમાંથી આમ ધીમે 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 ફેલાઈને એક ટીપું ધીરેથી નીચે પડે. વળી પાછું થોડી વાર ફરફર 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 કરે, વળી બીજું ટીપું પડે, અને ક્યારે અડધો થઈ જાય ખબર પર ફિર સે એક બાર ફેંકતા હો. ઘડાને આખો કહેવા માટે ઘડો આખો જોઈએ, ઘડાને કાનો કહેવા માટે કાનું एक જોઈએ. आगे बढ़ो. कपड़े को अच्छा कहने के लिए पूरा कपड़ा अच्छा चाहिए, गंदा कहने के लिए आनंद भाई एक डागो पड़ेलो है,
આખું શર્ટ ઇસ્ત્રી ટાઈટ પહેર્યું છે, ડ્રાય ક્લિનિંગ લોન્ડ્રીમાં કરાવીને લાવ્યા છે, અને પ્રસંગે જવા માટે તમે કપડાં કાઢ્યા પહેરવા જતા હતા, અને અચાનક અમિતની નજર ગઈ, ભાઈ કેમ આજે ગંદા કપડાં પહેરે છે, આજે ભગવાનના જન્મનો દિવસ, હવે ગંદા કપડાં? તું કહે છે તું ગાંડો થઈ ગયો છે, કેવા અપ ટુ ડેટ ઇસ્ત્રી ટાઈટ છે. એટલે પેલો પાછળ ત્યાં જંપાનો આમ પેલો આગળ કરીને બતાડે, જો ભાઈ આ ગંદુ કપડું તારું, बताने के ना बताने. याद रखना, अच्छा होने के लिए पूर्ण रूप से अच्छा होना पड़ता है, बुरा बनने के लिए थोड़ी सी बुराई काम आ जाती है. जीवन को भलाई के पथ पर लेके चलो, भला न हो सके तो बुरा मत करो. कई बार सुना ना, मनोज भैया सुना हो तो एक बार, प्रमोद भैया भी बैठे आपके साधर्मिक, आपके वरील बंधु है ना, संगीत के क्षेत्र के आपके सीनियर हो, तो हम कहते हैं ना कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना. अभी जब कोई सुनने वाला ना हो ना, तब खुद को कहना, मनोज भला तेरा कर न सके तो बुरा तो तेरा मत करना. उबाला पानी नहीं पी सकता है, ठीक है, फ्रिज का पानी भी करेगा ना इतना. आ दरेक ने लागू पड़े स्कीम, और એટલા માટે એક મહેનત કરજો, भावनाओं भावजो, और इस भावधाराओं में आगे बढ़ना है. भावना को रोकने वाली वासना है, वासना हमें कहती है कि भाई नहीं तू रुक, भावना कहती है वासना से अटक जा. और इससे रुकने के लिए विचारों के और 3-4 विचार है बहुत अच्छे अच्छे. इसमें से सूत्र के अधिकार के हिसाब से विचार दे दिया संयम बांसुरी महाराज ने. ये विचार दिया अपने मनक मुनि को, उन्होंने मनक मुनि को दिया, हमें अपने मन को देना है. किसको देना है? नहीं, कुछ भी करो. मैंने दिया था ना वो सेठ का बेटे का दृष्टांत, दारू के पीठे पे पहुंच गया, दारू भर के गिलास हाथ में ले लिया और गिलास रख दिया, क्योंकि मेरा कुल मुझे याद आ गया. क्या याद आ गया? क्या मेरा कुल, मैं किसका बेटा हूं, ये मेरे लिए शोभा देने वाला. बस ऐसे विचारों से अपने आप पर नियंत्रण करते हुए परमात्मा के पथ पर चलकर हम सभी परमात्मा बने. इस सद्भावनाओं के साथ आगे बढ़ना है. कल के कार्यक्रम बार बार कह दिए हैं, मैसेज में भी आ जाएंगे, और मौलिक भाई भी अपनी जो उनकी जिम्मेदारी संघ ने दी है वो निभाकर यहाँ पर आपको आमंत्रण देंगे. लेकिन सभी को कहता हूँ, पुण्यशाली कल 14 का दिन करिए. बहुत अपन ने खाया ना, एक प्रेरणा है, तो कल के दिन अधिक से अधिक क्या करिए, आइनबिल करिए. मेरी तो ये भावना है, स्वामी वात्सल्य का मेनू बनेगा, यहाँ कल काउंटर भी लग जाएंगे, लेकिन यहाँ का पूरा मेनू 3 बजे के बाद में कोई संस्था में देने को जाना पड़े, और आइनबिल में 3 बार रसोई हो जाए ना भाई, चलेगा ना? ये सब के नहीं चलेगा, करना है. भावधारा में जाइए, छोटे छोटे बालकों को भी प्रेरणा दीजिए. एक दिन है, करना है, कल का और परसों का, दोनों दिन परमात्मा की भक्ति में डूबना है. धर्म चक्र के तपस्वियों को कल एकासना है, सुबह 7:30 बजे क्रिया, और 8 बजे डॉट वहां पर जो भी लाभार्थी जो योजना वगैरह मौलिक भी जाहिर करेंगे, उस क्रम से लाभार्थियों ने आना है. समय होने पर लाभार्थी हाजिर नहीं हुआ तो आगे वाला नाम आ जाएगा, फिर जिनका रह गया है ना वो जब खाली जगह मिलेगी तब जाएगा. बीच में आकर के मौलिक भाई को सरदर्द कराना नहीं. समझ गए ना पुण्यशाली? इतना ध्यान में रखते हुए कि शिष्ट के साथ परमात्मा के बहुमान के साथ चले जाएंगे. सुंदर सा दादा का दरबार, और छोटा मत मानिए, अभी गेट तक पूरा खुला है, वो तो बात कर लेंगे ट्रस्टीओ से. पूरा दरबार वगैरह जरा ચોખ્ખો કરીને ખુરચો વગેરેની વ્યવસ્થા બધું જે રીતે હશે થઈ જશે. परमात्मा की बातें सुनकर परमात्मा के आगे बढ़े की भावना के साथ परमात्मा की बातें हार्दिक भाव से क्षमा याचना.